अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जी हमारे पास एक टोयोटा करोला आई हुई है फॉर पेंट करेक्शन और कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग के लिए। और इसका जो पेंट है पहले उसमें डिफेक्ट्स हैं, अगर आपको यहाँ नज़र आएंगे। पहले ये गाड़ी कहीं से पेंट हुई है किसी आउटलेट से, और उस पेंट आउटलेट ने जो पेंट किया है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये देखें, इधर डिफेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट्स हैं वो इस वाले डोर में है, ड्राइविंग साइड में। ये देखें, ये इधर ये वाला डोर ठीक है, इस वाले डोर में भी यहाँ इफेक्ट्स हैं। इसकी पूरी ये गाड़ी रफ होगी और इसको पेंट करेक्शन होगी फुल। ये इस वाले फेंडर में ही डिफेक्ट्स। ये देखें, इधर डिफेक्ट्स, इधर डिफेक्ट्स। और पहले इसको रफ करके ये वाले सारे डिफेक्ट्स इसके क्लियर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको कंपाउंड करेंगे और पॉलिश करेंगे। ये जी इस वक्त गाड़ी के जो वाटर मार्क्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, जो पानी के स्टेन्स लगे हुए होते हैं। ये पीछे एन मोनोग्राम्स पे हो गए हैं, ये लास्ट इस अल्टिस पे नहीं हुआ हुआ। इस तरह के स्टेन्स होते हैं, इस पे भी नहीं हुआ। ये दोनों क्लीन नहीं हैं और ये टोयोटा क्लीन हुआ। तो इस तरह ये पूरी गाड़ी क्लीन होगी। खासकर जो शीशों के साइड पे ये वाले जो वाइट सारे स्केल मार्क्स हैं ये निकालेंगे। ब्लैक गाड़ी में ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं। फर्दर मोर इसका जो पेंट डैमेज हुआ था उसकी वजह से हमें इसको वेट सैंड करना पड़ा है। ये सारे स्टोर की भी पेंट करेक्शन हुई है, फ्रंट डोर की भी पेंट करेक्शन हुई है। ये जो इस गाड़ी के ऊपर लैकर अप्लाइड है ये बहुत सॉफ्ट लैकर था। जो हम लैकर लगा रहे होते हैं वो बहुत हार्ड होता है। हमें इस डोर को रफ करने में बहुत टाइम लगता हमारे लैकर के साथ, बट ये दिस वाज इजी। और ये भी दोबारा से ये वाले सारे डोर्स प्रोसेस होंगे। ये जो इसके पेंटेड पीसेस थे जिनके अंदर डिफेक्ट्स आए हुए थे उन सबको इस वक्त वेट सैंड कर रहे हैं। अगला भी ये फेंडर होना है। और फॉर द रिकॉर्ड ये देखें आप कि ये किस किस्म का इसमें डिफेक्ट किस किस्म के थे। ये देखें, ये जैसे एक लाइन जा रही है। प्लस डिटेलिंग वर्क चल रहा है, तो वाटर मार्क्स हैं वो रिमूव करते हैं। बॉडी फिनिशिंग चल रही है। जो ये पेंट करेक्शन हुई है इंडोर्स की, इनकी अभी कंपाउंडिंग शुरू करने लगे हैं। गाड़ी की जो इंस्पेक्शन है उसमें एक तो ये कि इसके जो पीछे के ब्रेक लेदर हैं दे आर फाइन, बिल्कुल सही हैं। पीछे के बुशिंग्स बिल्कुल ठीक हैं। शॉक्स में कोई ऑयल शॉयल लीकेज वगैरह नहीं है। फ्रंट ब्रेक डिस्क पैड्स जो हैं ये डाउन हैं, बट ये अभी इनमें कोई
2-3 महीने की लाइफ है, तो ये 2-3 महीने ये चल जाएं तो अच्छी बात है। इसको पहले चेंज करने का फ़ायदा कोई नहीं है। एयर फ़िल्टर हमने इसका निकाला है, एयर फ़िल्टर इसका ठीक नहीं है, एयर फ़िल्टर रिप्लेस होगा। बैटरी का हम पानी चेक करेंगे, इस वाले टर्मिनल में भी करोजन है, ये टर्मिनल क्लीन होगा। गाड़ी का एक प्लग हम रिमूव कर रहे हैं देखने के लिए कि प्लग की क्या हालत है। कूलेंट गाड़ी में बिल्कुल सही डाला हुआ है, कोई इसके वाटर सिस्टम में रस्टिंग नहीं है। और बाकी इंस्पेक्शन में टेक्निकली गाड़ी में और कोई इशू ऐसा महसूस नहीं होता। थ्रॉटल बॉडी हम इसकी क्लीन कर देंगे और इसका ECU हम रीसेट कर देंगे ताकि वो क्लीन थ्रॉटल बॉडी के साथ सेटिंग में आ जाए। प्लग्स भी बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं है, अभी ये चलेंगे। व्हील्स भी डिटेल हो गए हैं, इसके नट के ऊपर भी सॉल्टिंग थी, वो सॉल्टिंग भी रिमूव हो गई है। ये नट्स इनमें ऐसे ही रखे हुए हैं। बाकी गाड़ी की पॉलिशिंग इस वक्त चल रही है। एयर फिल्टर आ गया है डेंसो का ही ऑयल फिल्टर हमने मंगवाया है। टोटल का मोबिल ऑयल और इसका CVT गियर का फ्लूइड। ये जी बॉडी की फिनिशिंग अभी चल रही है। 2020 मॉडल टोयोटा करोला एल्टिस ग्रैंडी है और हम इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं। इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड रिप्लेस करने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। आम तौर पे जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर कोल्ड लेवल, जिस वक्त इंजन कोल्ड होता है, कोल्ड लेवल आप इसमें ट्रांसमिशन फ्लूइड डालते हैं, बट इसमें हमने इस वाली गाड़ी में प्रोसेस बिल्कुल वैसे है जैसे लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ का है कि इसका जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो हॉट लेवल के ऊपर आपको सेट करना पड़ता है। तो ये वाला हमने इसमें से फ्लूइड गाड़ी में से रिमूव किया है, ट्रांसमिशन फ्लूइड, जो कि 1 kg एंड 690 ग्राम्स इसमें से निकला है। अभी हम इसमें 1700 ग्राम्स फ्लूइड रिप्लेस करेंगे। फिर हम इस गाड़ी को एक ख़ास डायग्नोस्टिक मोड में डालेंगे और इसको ऑन करेंगे जब हीट होगी, और उस वक्त एक विंडो होती है जिस विंडो में हमने इसका लेवल एडजस्ट करना है टू प्रिसाइसली एग्जैक्ट जो इसका प्रोसेस है। हमने जी 1690 ग्राम्स इसमें से फ्लूइड निकाला है और 1754 ग्राम्स हम इसमें न्यू फ्लूइड डालने लगे हैं। उसके बाद हम गाड़ी को हीट अप करेंगे टू अ सर्टेन डिग्री जो इसका प्रोसेस है, और इसमें जो रिमेनिंग फ्लूइड होगा वो हम इसमें निकालेंगे। वेटेड हमने न्यू फ्लूइड इस वाले बकेट में डाला हुआ है, ये वाला हम गाड़ी के अंदर गियर बॉक्स में डालने लगे हैं। ये चीज़ गाड़ी को हमने डायग्नोस्टिक मोड में डाल दिया है। ये वाली एक जंपर वायर हमने लगाई है 4th और 13th टर्मिनल पे, और उसके बाद हमने गियर को साइकिल किया है पार्किंग टू ड्राइव टू पार्किंग टू ड्राइव टू पार्किंग। ठीक है जी। अभी इसके अंदर जो इसका गियर का जो मार्किंग आ रही थी पार्किंग न्यूट्रल ड्राइव की, जो इस जगह पे आ रही होती है, वो इस वक्त नहीं आ रही। अभी ये थोड़ी देर के लिए इसके अंदर खाली D लिखा हुआ आएगा। जिस वक्त D लिखा आएगा तो तब इसका हम जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ड्रेन कर देंगे, और इस वक्त गाड़ी जिस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली पहुंचेगा ट्रांसमिशन फ्लूइड, तो उस वक्त D लिखा आएगा। हमने जितना फ्लूइड कल रिमूव किया था, हमने उससे थोड़ा सा फ्लूइड उसमें ज़्यादा डाला था। ये जी इस वक्त D आ गया। ये इस वक्त पहले ये बिल्कुल सॉलिड D आएगा, उसके बाद ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जिस वक्त ये सॉलिड D आए उस वक्त अब हमने इसमें से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो रिमूव करना है, ड्रेन। ये है जी जो
एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर डाला था, ये वो रिमूव हो रहा है। अभी जैसे ही ये ड्रिपिंग इसकी बंद होगी हम इसको टाइट कर देंगे। बस टाइट कर दो, आप टाइट कर दो। ये जी इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड जो है गाड़ी का वो परफेक्ट हो गया और डीएबी इसकी ब्लिंकिंग नहीं शुरू हुई। ये पॉलिशिंग सेक्शन अभी चल रहा है, ये अभी डस्टी भी हुई है। ये सारी पॉलिशिंग कंप्लीट होने के बाद फिर इसको हम वॉश करेंगे और ये फाइनल कंप्लीट होगी। ये गाड़ी के हम टायर रोटेट कर रहे हैं। आगे वाले टायर जो हैं ये ज़्यादा यूज़ हुए हैं और ये पीछे वाले टायर कम यूज़ हुए हैं। इसके अंदर आप देखें ये वाली एक लकीर, ये वाली एक लाइन चल रही है जो कि अगले टायर्स में मिसिंग है। ये टायर आगे के पीछे और पीछे के आगे और। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़ और ये हमारे पास आई हुई थी 2020 मॉडल टोयोटा करोला ग्रैंडी और इसकी 60,000 किलोमीटर माइलेज की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी इसके अंदर। प्लस ये कि इसका जो पेंट था वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड था। ये वाले पीसेस ऑलरेडी पेंटेड थे और इसके ऊपर जो पेंट क्वालिटी थी और जो पेंट पहले जिन्होंने किया उन्होंने बड़े बुरे तरीके से पेंट किया हुआ था। तो ये गाड़ी का सारा इसका पेंट की बाहर से फिनिशिंग हुई है। एक्सटीरियर इसको हमने रफ़ किया है। इसमें से पेंट की जो एक डिफेक्टेड जो एक लेयर थी वो लेयर ग्राइंड डाउन की है। इसकी कंपाउंडिंग हुई है, पॉलिशिंग हुई है। उसके अलावा ये गाड़ी एक्सटीरियर से फुल डिटेल हुई है। प्लस इसका जो मैकेनिकल मेंटेनेंस हुई है, इसका ब्रेक डिस्पैच वगैरह चेक हुए हैं और इसके व्हील्स हमने आगे पीछे रोटेट किए हैं। फ्रंट सस्पेंशन इंस्पेक्ट हुई है, पिछली सस्पेंशन इंस्पेक्ट हुई है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड इसका रिप्लेस हुआ है, इसका ट्यूनअप हुआ है और इसका ऑयल चेंज था और ये गाड़ी अभी कंप्लीट हो गई है और ये अब गाड़ी जा रही है। तो ये एक और प्रोजेक्ट था जो आज कंप्लीट हो गया। इस वाले काम पे हमें टोटल 2.5 वर्किंग डेज लगे हैं टू प्रोसेस दिस कार कम्प्लीटली और ये हमारे पास 2 दिन पहले आई थी। आज ये गाड़ी कंप्लीट हो गई।